हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे चैनल पीडीएम ज्ञान स्टडी में। तो ये यूपी प्लस का फाइनल रिवीजन है। तो इसमें हमने 75 क्वेश्चन रखे हैं। इससे पहले भी हमारा वीडियो आया था, उसमें टॉप 100 क्वेश्चन थे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाले हैं। और इसमें से भी मतलब आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में मिल ही जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। और उसमें से भी तो आप एक बार देखें ज़रूर क्या है क्या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारा पहला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का बायोटेक्नोलॉजी पार्क उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है ये लखनऊ में स्थित है। तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? लखनऊ में। तो दूसरा हमारा प्रश्न है, नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना की संयुक्त विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी मेगावाट है? जो नरोरा परमाणु शक्ति परियोजना है तो इसकी जो क्षमता है वो है 470 मेगावाट। तो इसका जो राइट आंसर है वो 470 मेगावाट है। तो तीसरा हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य में हिंदी संस्थान का गठन कब किया गया? तो हिंदी संस्थान का जो गठन है वो 30 दिसंबर 1976 को किया गया था यूपी में। तो यूपी में 30 दिसंबर 1976 को किया गया था। तो चौथा है हमारा, उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो उर्दू अकादमी की स्थापना 1972 को हुई थी, यूपी में 1972 को हुई थी। तो पांचवा हमारा प्रश्न है, जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल कपिल उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? कौन सा कपिल? तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कपिल जिस पे हम स्टार लगाएं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये कपिल जो है वो है फर्रुखाबाद में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फर्रुखाबाद। तो अगला हमारा प्रश्न है छठा, संत कबीर का महाप्रयाण स्थल मगहर मगहर उत्तर प्रदेश की किस जनपद में स्थित है? जो मगहर है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गोरखपुर। तो सातवां हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश युग में सतबंध सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जो सराय नाहर है वो किस जिले में स्थित है? तो ये प्रतापगढ़ में स्थित है। तो प्रतापगढ़ आंवले के लिए फेमस है, आंवले के लिए। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है। तो अगला है हमारा आठवां प्रश्न है, अशोक ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्तंभ और शिलालेख नहीं बनवाए? तो जो वो जहां नहीं बनवाए वो है गोरखपुर और आजमगढ़ में। शिलालेख और स्तंभ नहीं बनवाए अशोक ने। सारनाथ में है, कौशाम्बी में है, कालपी में है। तो आपको ये भी अच्छा पॉइंट मिल रहा है। तो नौवां हमारा प्रश्न है, किस शासक ने बाबर के पुत्र हुमायूं को पराजित किया था? तो हुमायूं को जो पराजित किया था वो था शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया था। इसका जो राइट आंसर है वो है सी। तो 10वां हमारा प्रश्न है, अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था? तो फतेहपुर सीकरी में किसका मतलब विजय के उपलक्ष्य में कौन किस पे विजय पाई थी? तो गुजरात पर विजय पाई थी। इसका जो राइट आंसर है, तो बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया था तो गुजरात विजय पर करवाया था। तो 11वां हमारा प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो इन्होंने लखनऊ 1935 में अध्यक्षता की थी। तो 12वां हमारा प्रश्न है, वर्ष 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए? तो 1947 तक पूछा है। तो यूपी में 9 अधिवेशन हुए। तो ये तो डायरेक्टली आपसे पूछा जाएगा कि यूपी में कितने अधिवेशन हुए। तो ये एक अच्छा पॉइंट है। तो 13वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस जनपद में जूट उद्योग स्थापित है? जो जूट उद्योग है वो कहाँ स्थापित है? तो ये कानपुर में स्थापित है। जो जूट उद्योग है वो कानपुर में स्थापित है। तो 14वां हमारा प्रश्न है, भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो चमड़ा रंगाई और जूता संस्थान, तो ये भी कानपुर में ही स्थित है। तो कानपुर में है। इसका जो राइट आंसर है वो कानपुर। तो 15वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा वन्य जीव विहार ललितपुर में है? तो जो ललितपुर में है वो पूछा है। तो ललितपुर में महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार। तो 16वां हमारा प्रश्न है,
उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सूर सरोवर पक्षी विहार स्थित है? इसको कीथम भी बोला जाता है। तो ये आगरा में स्थित है, सूर सरोवर आगरा में है। इसका जो राइट आंसर है वो है आगरा। तो यहाँ से हमने जो पक्षी अभ्यारण्य है इसमें से एक प्रश्न जरूर आएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो जो पक्षी अभ्यारण्य है उसके बारे में, तो पहला ज्यादा नहीं है, 12-13 पक्षी अभ्यारण्य है, आप देख लें। तो पहला है डॉक्टर BR अम्बेडकर पक्षी विहार, तो ये कहाँ है? प्रतापगढ़ में। दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, तो ये कहाँ है? उन्नाव में। तो ये इंपोर्टेंट है नवाबगंज। तो इस तरह से ही पूछा जाते हैं कुछ। और जो सांडी पक्षी अभ्यारण्य है वो हरदोई में है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली में है। और समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी में है। और पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य ये गोंडा में है। और सरसई नावर तो ये कहाँ है? इटावा में। तो ये भी एक अच्छा है। तो ये 2 स्टार जो लगे हैं ये मेन इंपोर्टेंट हैं, वैसे सारे इंपोर्टेंट हैं लेकिन। और 8वां है सूर सरोवर झील या कीथम झील, तो अभी ये ऊपर प्रश्न भी था, तो ये आगरा में है। वखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य संत कबीर नगर में है। सेखा झील कहाँ है? अलीगढ़ में है। अलीगढ़ ताला नगरी के लिए भी फेमस है। और पटना पक्षी विहार तो ये एटा में। तो ये आप इंपोर्टेंट लगा लें, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जरूर जाएगा। पटना पक्षी विहार, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पटना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित है। मान लो आपको बिहार दे दिया ऑप्शन में, यूपी दे दिया, MP दे दिया, तो बहुत लोग ये है कि जैसे पटना दे रखा है तो बिहार भी लगा देंगे, तो आप ये याद रखना। तो ये इंपोर्टेंट है पटना पक्षी विहार, तो कहाँ? ये एटा में है। और सुरहताल कहाँ है? बलिया में है। इसको जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी बोलते हैं। और विजय सागर पक्षी विहार कहाँ है? महोबा में। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये 17वां हमारा प्रश्न है, कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो जो उत्तर प्रदेश में नहीं है वो है अंग, तो ये उत्तर प्रदेश में नहीं है। और सूरसेन, कौशल, काशी ये तीनों उत्तर प्रदेश में है। तो 18वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो अभी ऊपर हमने देखा भी था, तो ये नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य ये उन्नाव में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है C नवाबगंज। तो 19वां हमारा प्रश्न है, खरवार नामक जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में निवास करती है? तो जो खरवार जनजाति है वो मिर्जापुर में निवास करती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मिर्जापुर। तो 20वां हमारा प्रश्न है, जैन विद्या शोध संस्थान उत्तर प्रदेश के किस नगर में? तो क्या पूछा है? जैन विद्याएं, तो ये जो है ये लखनऊ में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लखनऊ। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो ये हमारा 21वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का शुभारंभ कब हुआ था? तो जो मत्स्य पालन का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में 1944 में हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो है 1944। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट करें कि कैसा था हमारा वीडियो। तो अभी तो हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 55 क्वेश्चन और हैं, अभी 54 क्वेश्चन हैं क्योंकि 75 क्वेश्चन हैं इसमें। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें एक। तो अब है हमारा 22वां प्रश्न है, हिंडाल्को कहाँ स्थित है? तो जो हिंडाल्को है वो रेणुकूट में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है C रेणुकूट में है। तो 23वां है, धुरिया लोक नृत्य है कहाँ का? तो जो धुरिया है वो बुंदेलखंड का है। इसका जो राइट आंसर है वो है बुंदेलखंड। तो 24वां हमारा प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो जो मौर्य वंश का संस्थापक था वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। तो 25वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में खानवा का युद्ध, प्रसिद्ध युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? जो खानवा का प्रसिद्ध युद्ध था वो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। तो ये भी पूछा जाता है कब लड़ा गया था? 1527 को। तो अब है हमारा 26वां प्रश्न है ये, तो डोम राजा का महल कहाँ स्थित है? जो डोम राजा का महल है वो वाराणसी में स्थित है। तो ये भी एक अच्छा प्रश्न है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो डोम राजा का महल कहाँ है? वाराणसी में है।
तो 27वां हमारा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज थी वो थी राखलदास बैनर्जी ने की थी, और हड़प्पा की दयाराम साहनी जी ने की थी। तो हड़प्पा की दयाराम साहनी जी ने की थी। तो आप ये याद रखें। तो 28वां हमारा प्रश्न है, अर्थशास्त्र की रचना किसके काल में हुई थी? जो अर्थशास्त्र की रचना हुई थी वो हुई थी मौर्य काल में। तो चंद्रगुप्त मौर्य थे उस टाइम, और कौटिल्य ने की थी। तो अगला है हमारा 29वां प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है समुद्रगुप्त। तो 30वां हमारा प्रश्न है, हर्षवर्धन द्वारा लिखे गए नाटक हैं। तो हर्षवर्धन ने कौन से नाटक लिखे थे? नागनाद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। तो ये तीनों नाटक हर्षवर्धन ने ही लिखे थे। तो अब है हमारा 31वां प्रश्न है, भारत का पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च किया गया? तो पहला मिशन चंद्रयान कब लॉन्च किया गया था? तो ये 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है 22 अक्टूबर 2008। तो 32वां हमारा प्रश्न है, जादूगोड़ा खदानें किसके लिए प्रसिद्ध हैं? जादूगोड़ा तो ये यूरेनियम भंडार के लिए प्रसिद्ध है। इसका जो राइट आंसर है वो है यूरेनियम। तो 33वां हमारा प्रश्न है, भारत के किस राज्य की समुद्री सीमा सबसे अधिक है? तो यहाँ क्या पूछा है? समुद्री सीमा सबसे अधिक है, तो ये पूछा है। तो इस जो समुद्री सीमा है वो गुजरात की सबसे अधिक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। तो 34वां हमारा प्रश्न है, भारत का संसदीय ढांचा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये इंग्लैंड से लिया गया है। इसका जो राइट आंसर है वो है इंग्लैंड। तो 35वां हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो ये 1976 में जोड़े गए थे, और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी, स्वर्ण सिंह कमेटी थी। तो 42वें संशोधन के तहत ये जोड़े गए थे। तो अब है हमारा 36वां प्रश्न है, उमियाम झील का बारापानी झील किस प्रदेश में स्थित है? तो ये मेघालय में स्थित है। इसका जो राइट आंसर है वो है मेघालय। तो 37वां हमारा प्रश्न है, ब्रह्मगिरी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? जो ब्रह्मगिरी है वो है कर्नाटका में है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी, कर्नाटका है। तो 38वां हमारा प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो वो है लखीमपुर खीरी। तो ये यूपी का सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब है हमारा, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो ये रायबरेली में स्थित है, राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पेट्रोलियम तो ये कहाँ है? रायबरेली में। तो अब है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस शहर को आमों का नगर के नाम से जाना जाता है? तो आमों का नगर, तो इसको मलिहाबाद को आमों का नगर के नाम से जाना जाता है। तो अब है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस नगर को चाकुओं का नगर के नाम से जाना जाता है? क्या? चाकुओं के नगर के नाम से। तो वो है रामपुर। रामपुर को चाकुओं के नगर के नाम से जाना जाता है। तो आगे, तो यहाँ हमने जो प्रमुख शहर हैं उनके उपनाम हैं कुछ, तो वो रखे हैं। तो आप देखें एक बार, तो एक प्रश्न यहाँ से भी मतलब बनता जरूर है, इस तरह का बनेगा। तो प्रयागराज को संगम नगरी या कुंभ नगरी या तीर्थराज या अमरूद नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये याद रखें, संगम नगरी और अमरूद नगरी। तो ये तो आपको याद ही होंगे दो। तो प्रतापगढ़ को आमला नगरी के नाम से जाना जाता है, मलिहाबाद को आमों का नगर, गोरखपुर को गोरखधाम, नाथनगर गीता प्रेस गोरखपुर। तो जो बुक हैं, जो मतलब सांस्कृतिक बुक हैं, वो गीता प्रेस गोरखपुर में ही छपती हैं। तो कानपुर को चर्म नगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। गाजियाबाद को छोटा दिल्ली या उद्योग नगरी के नाम से जाना जाता है। नोएडा को उत्तर प्रदेश का सो विंडो के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। गाजीपुर को काशी की बहन के नाम से जाना जाता है। तो ये है हमारा। और
हाथरस जो है हींग और गुलाब नगरी के लिए फेमस है। मथुरा कृष्ण नगरी, पेड़ा नगर या पंडों का नगर के नाम से जाना जाता है। सोनभद्र सोनांचल या पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं सोनभद्र को। कन्नौज को इत्र नगरी या खुशबुओं का शहर के नाम से जाना जाता है। चंदौली को धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। लखनऊ को नवाबों का शहर या बागों का नगर या नजाकत नफासत का शहर के नाम से भी जाना जाता है। जो मुरादाबाद है उसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। बर्तनों का शहर के नाम से भी जाना जाता है इसको। और जौनपुर को सिराज ए हिंद या पूर्व का सिराज, तो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, तो सिराज ए हिंद। संडाली हरदोई को लड्डू नगरी के नाम से जाना जाता है। फिरोजाबाद को सुहागन नगरी और चूड़ी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आप ये एक बार रिवाइज जरूर करके जाएं। तो आगे है हमारा 42वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? जो गौतम बुद्ध थे उनके घोड़ा का नाम कंथक था। चेतक महाराणा प्रताप जी के घोड़ा का नाम था। तो 43वां हमारा प्रश्न है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? तो वो गौतम बुद्ध जी को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो 44वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मेरठ नगर में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ। तो 10 मई 1857 को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हुआ था। तो 45वां हमारा प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है असम। भारत का चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। तो 46वां हमारा प्रश्न है, प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये श्रीहरिकोटा में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है श्रीहरिकोटा। तो आगे है हमारा 47वां प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो जो 10 डिग्री चैनल है वो छोटा अंडमान और निकोबार के बीच स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है छोटा अंडमान और निकोबार। तो अब है हमारा 48वां प्रश्न, खजुराहो की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं। खजुराहो की जो गुफाएं वो एमपी में है। तो ये है हमारा 49वां प्रश्न, तो विश्व पर्यावरण दिवस कब दिवस मनाया जाता है? तो ये 5 जून को मनाया जाता है। तो जो दिवस हैं इसमें से एक प्रश्न जरूर आता है और इसके ऊपर मैंने जो राष्ट्रीय दिवस है मैंने एक वीडियो बनाया, छोटा सा ही वीडियो है, मात्र 15 मिनट का वीडियो है। अगर आप वो देखेंगे तो आपका एक या दो क्वेश्चन आते हैं, तो वो पूरी तरह से आप वहां से कवर कर लेंगे। तो उसमें 60 क्वेश्चन के लगभग हैं, तो वो आप पूरा कर लेंगे वहां से। तो दिवसों के ऊपर ही है। तो 50वां हमारा प्रश्न है, सम्राट अशोक निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित हैं? तो ये मौर्य वंश से संबंधित थे। तो 51वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लट्ठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? तो ये बरसाना में होती है, मथुरा में बरसाना में होती है। तो 52वां हमारा प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने 1885 में की थी। तो अगला है हमारा 53वां प्रश्न है, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रधान कौन होता है? तो वो डीएम होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है डीएम। तो 54वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है वो है कालिदास। तो 55वां हमारा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो राज्यसभा में 31 सदस्य निर्वाचित होते हैं। तो 56वां हमारा प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। तो अगला है 57वां हमारा प्रश्न है, 1857 ईस्वी में कुंवर सिंह ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो कुंवर सिंह ने बिहार में विद्रोह किया था। तो 58वां हमारा प्रश्न है, भोपाल गैस त्रासदी हेतु कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड उत्तरदायी थी। तो ये 4 में हुआ था, शायद 1984 में हुआ था ये। तो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। तो अब है हमारा, देखो एक और क्वेश्चन आ गया दिवस से, इम्पोर्टेंट है ये। आप दिवस वाली मेरी वीडियो जरूर देखें, उस ज्यादा से ज्यादा 60 प्रश्न है आपके, एक दो क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे उसमें से। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए।
तो अब है हमारा 60वां प्रश्न है, इसके बाद 15 क्वेश्चन शेष रह गए, अभी 15 और हैं, 75 क्वेश्चन थे इसमें। चरुकुला नृत्य किस राज्य से संबंधित है? जो चरुकुला है वो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो 61वां हमारा प्रश्न है, जेके मंदिर कहाँ स्थित है? जो जेके मंदिर है वो कानपुर में स्थित है, इसका जो राइट आंसर है वो है सी कानपुर। तो 62वां हमारा प्रश्न है, तंबाकू भारत में तंबाकू सर्वाधिक उत्पादक कौन सा राज्य है? तो तंबाकू का जो सर्वाधिक उत्पादक राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक तंबाकू होता है। तो 63वां है, भारतीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है, भारतीय वन अनुसंधान। तो 64वां हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद को जादू टोना का और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो वो अर्थवेद में मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अर्थवेद। तो 65वां हमारा प्रश्न है, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो वो 14 दिनों के अंदर लौटा देना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है वो है 14 दिन। तो 66वां हमारा प्रश्न है, अभी तक भारतीय रुपए का कितनी बार अवमूल्यन किया गया है? तो अवमूल्यन 3 बार किया गया है, अभी तक 3 बार किया गया है। तो 67वां हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसे कवि गुरु के उपनाम से जाना जाता है? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को इनको कवि गुरु के उपनाम से जाना जाता है। तो 68वां हमारा प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों का निर्माण किस शैली में हुआ? तो वो द्रविड़ शैली में हुआ था। इसका जो राइट आंसर है वो है डी, द्रविड़ शैली। तो 69वां हमारा प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। तो भारत का सबसे रबड़ उत्पादक केरल राज्य है। तो 70वां हमारा प्रश्न है, एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन किया जाता है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए, कीटों का। तो 71वां हमारा प्रश्न है, बॉक्साइट निम्न में से किसका अयस्क है? तो ये एल्यूमिनियम का अयस्क है, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। तो 72वां हमारा प्रश्न है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो अगर आपको हमारा वीडियो वाकई अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करें और कमेंट तो जरूर करें कैसा था कैसा नहीं था। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो वो अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है। तो 73वां हमारा प्रश्न है, कुमार संभवम किसकी रचना है? तो कुमार संभवम तो ये कालिदास जी की रचना है। इसका जो राइट आंसर है वो है बी। तो 74वां हमारा प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यक्षगान कर्नाटक का लोक नृत्य है। तो कर्नाटक का यक्षगान है। तो ये 75वां हमारा प्रश्न है, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है? तो ये आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है कि जो बायोटेक्नोलॉजी पार्क है वो कहाँ स्थित है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाएं जरूर। और ये हमारा लास्ट प्रश्न था 75 में, और ये इंपोर्टेंट भी है। देखते हैं कितने लोगों का सही आंसर आता है।